हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में बताया गया। क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा होने के कारण से मैंने उसे 2 पार्ट में बांट दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे उसके हाफ पार्ट को। ओके स्टूडेंट्स, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप लोगों को, यदि समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर अवश्य करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि आप लोगों को समझा दिया गया। हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क के बारे में एंड एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ये आपको समझाया गया। तो आप जान गए कि सर्कल और इस पार्ट को, जैसा कि आपको बताया गया था, ये पार्ट दैट मीन्स की सर्कल के किसी 2 पॉइंट को मिलाने पर जो आप देख रहे हैं लेंथ ये जो दिख रहा है ये आपका आर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूं कि सेंटर से यदि आप उस 2 पॉइंट को मिलाते हैं दैट मीन्स की आप देख रहे हैं कि ये रेडियस है और रेडियस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और इस 2 रेडियस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स, जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 रेडियस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। अब बात हो रही है कि एरिया ऑफ सेक्टर, आप लोगों को बता दिया गया था एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में कि जब भी एरिया की बात हो आप θ/360 और एरिया की बात हो तो क्या बोला गया था कि πr²। ओके स्टूडेंट्स, और जब आप लोगों को सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में जानकारी है और आपसे लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पूछा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोगों को कहा गया था चाहे एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो चाहे लेंथ ऑफ आर्क की बात हो, आपको θ/360 दोनों में यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क की बात हो तो आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस को ही यूज करना है, 2πr। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया गया था। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बोला गया है एंगल मिनट हैंड इन 1 मिनट, यानी कहते हैं घड़ी की बात हो रही है और मैं इस पे नंबर आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूं और बोला जा रहा है कि 1 मिनट में एंगल के बारे में, यानी एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल, दैट मीन्स कि यहां पर बनेगा, आपसे पूछा जा रहा है। 1 मिनट की बात हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि 2 नंबर के बीच 5 मिनट्स का डिफरेंसेस होता है। 12 to 1 की बात मैं कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल यहां पर ड्रॉ होगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 का बनता है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 का होता है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं।
तो 360 दैट मीन्स की कंप्लीट एंगल, और 60 मिनट्स दैट मीन्स की इन 60 मिनट्स क्या होगा कि ये सुई जो है कंप्लीट 1 एंगल बना देगी। तो आखिर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप बोल सकते हैं 0 का आंसर 6 या 36, दैट मीन्स कि 6 डिग्री का एंगल यहाँ पर 1 मिनट में आपका बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब जितने डिग्री का एंगल आपसे पूछा जाए या फिर जितने मिनट में आपसे पूछा जाए, 2 मिनट्स में, दैट मीन्स 2 मिनट्स में कितने, तो 2 इंटू 60 सॉरी 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 डिग्री का। तो 1 मिनट में आप देख रहे हैं कि 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात मैं कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेगमेंट में थोड़ा उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से आप देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बस केवल ध्यान से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे एरिया ऑफ सेगमेंट की बात होती है, तो सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि सेगमेंट होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे ये कॉर्ड आपका है, ओके, और ये देख रहे हैं कि सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका आर्क है, ये आपका आर्क है, और ये आपका क्या है, कॉर्ड है। दैट मीन्स कि आर्क और कॉर्ड के बीच के जो एरिया होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेगमेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है, इनक्लोज्ड एरिया बाय आर्क एंड कॉर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेगमेंट बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर है। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देखेंगे, जब भी आपसे सेगमेंट का एरिया पूछा जाएगा तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको सेंटर से रेडियस ड्रॉ किया गया है। दैट मीन्स कि अभी आपको बताया गया कि ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, आपको आपके सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपसे सेगमेंट का एरिया पूछा जाए, आप सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स कि एरिया ऑफ सेक्टर जैसे ही लिखेंगे दैट मीन्स कि पूरा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इस पार्ट को केवल निकालने के लिए आप देख रहे होंगे कि पहले एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके बाद ये पार्ट आपका कॉर्ड है, सॉरी ये पार्ट पूरा आपका सेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेक्टर निकालने के लिए आप तो फॉर्मूला जानते हैं कैसे सेक्टर का एरिया क्या होता है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने कहा था थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे क्या निकालेंगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आप क्या करेंगे कि इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप यहां से रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे स्टूडेंट्स, आप उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो एक फॉर्मूला ये है। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, तो हो सकता है कि आपका यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप क्या करेंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि आप एरिया ऑफ सेक्टर में से इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को यूज करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट मीन्स √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर है। उसमें से आपको कहा गया है कि किसको लेस करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को।
एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेस करने के लिए कहा गया। इससे क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, फिर से सुन लें। तो हो सकता है कि आपका ट्रायंगल हो जो कि इक्विलैटरल हो, तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल होने से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स? तो आप जान रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल रहने पर आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो करना बस इतना ही आपको है कि जब भी आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर्मूला जो है आपका वो क्या है, आप जिस तरह का ट्रायंगल है आप उस तरह के ट्रायंगल का यूज करके आप माइनस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो पहला हुआ। सेकेंड रूल आपका जो है वो ध्यान से देखिए आप कि क्या करना है। सेकेंड रूल जो आपका है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते ही हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 2 टाइम्स यहां पर है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे कि आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे, तो आपको आप देख रहे होंगे थीटा बाई 360, आप यहां पाई भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, माइनस क्योंकि आर स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं इसलिए 1/2 साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। थीटा का जो वैल्यू है आप पुट कर देंगे और एरिया निकाल लेंगे। नाउ लिसन केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्योंकि हम लोग यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक आपने देखा कि सर्कल के एरिया और सर्कल के सर्कमफ्रेंस से आपने लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट आपने निकालना सीखा। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप इजी वे में सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लिस्ट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure.